आज हम देखने जा रहे हैं एक जबरदस्त वायरल मूवी जिसका नाम है आउट। यह मूवी एक्शन, इमोशन और फ्रेंडशिप का एक शानदार कॉम्बिनेशन है, इसलिए मूवी का कोई भी हिस्सा आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर आप फ्रेंडशिप और गैंगस्टर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए चलते हैं एक खतरनाक गैंगस्टरों के शहर की कहानी में। कहानी की शुरुआत जापान के एक शहर से होती है, जहाँ हम आरिसु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फिलहाल एक जेल में है। लेकिन आरिसु कभी नोटोरियस नामक गैंग का लीडर था। वह बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता था, यहाँ तक कि एक बार उसने कराटे में ब्लैक बेल्ट भी जीत लिया था। आरिसु ने सोचा था कि वह बड़ा होकर एक जीनियस फाइटर बनेगा, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि जब वह केवल 7 साल का था तब उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई थी और इसके बाद वह अपने आंटी अंकल के पास पला बढ़ा। लेकिन आरिसु की एक प्रॉब्लम थी, वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। फिर भी वह एक मोटरसाइकिल गैंग के साथ जुड़ गया, क्योंकि उसे मोटरसाइकिलों का एक अलग ही पैशन था। आगे चलकर वह खुद उस गैंग का लीडर बन गया। एक दिन उसका गैंग किसी दूसरे गैंग के साथ मोटरसाइकिल रेसिंग कर रहा था, लेकिन इस तरह शहर की सड़कों पर रेस करना इल्लीगल था और तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आरिसु को लगभग 1 साल की जेल हो गई। इसके बाद रिहाई का दिन भी आ गया। जब आरिसु जेल से बाहर आता है तो जेल का दारोगा उसे समझाता है कि वह अब इन गैंग की चीजों से दूर रहे और एक अच्छा फ्यूचर बनाए। लेकिन आरिसु जवाब देता है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उसके दुश्मन गैंग के 2 सदस्य वहां आ जाते हैं और आरिसु का मजाक उड़ाते हैं। बार बार पूछते हैं कि जेल की रोटी कैसी लगी। इससे आरिसु बहुत गुस्से में आ जाता है और वहीं उनकी पिटाई शुरू कर देता है। हालांकि जेल का दारोगा बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता। आरिसु उन्हें इतना मारता है कि उनकी हालत बिगड़ जाती है। नतीजा ये होता है कि उसकी सजा और 1 साल बढ़ा दी जाती है। फिर 1 और साल बीत जाता है। जब आरिसु दोबारा जेल से बाहर आता है तो वही दारोगा उसे कहता है कि अब तो तुझे सबक मिल गया होगा, लेकिन पिछली बार की हरकतों की वजह से उसे पूरी तरह से रिहा नहीं किया गया है। अब वह बाहर तो आया है, लेकिन अगले 1 साल तक पुलिस की निगरानी में रहेगा, इसलिए हर तरह के इल्लीगल कामों से दूर रहना होगा। आरिसु कुछ नहीं कहता और सीधा अपने आंटी अंकल के पास चला जाता है। उसके आंटी अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं, खासकर उसकी आंटी जो उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उनका एक छोटा सा शॉप है। जेल से छूटने के बाद आरिसु वहीं उनके साथ काम करने लगता है। कुछ दिन बाद आरिसु की निगरानी के लिए एक ऑफिसर आता है जिसे जेल से भेजा गया था। वो ऑफिसर आरिसु के अंकल से कहता है कि वे लोग आरिसु पर अच्छे से निगरानी रखें, नहीं तो वह फिर से जेल जा सकता है। लेकिन आरिसु की आंटी उसकी तरफदारी करती हैं और ऑफिसर से कहती हैं कि वह आरिसु को अच्छे से जानती है, वह इतना भी बुरा नहीं है और अब जरूर सुधर चुका है। पहले भी वो बुरा नहीं था, उसे फंसाया गया था। लेकिन ऑफिसर तब कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, क्रिमिनल चाहे कुछ भी कर ले, अच्छा नहीं बन सकता। एक दिन यही क्रिमिनल तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। यह सब बातें आरिसु खुद सुन लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तो उस ऑफिसर को मार ही देना चाहता है, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और बाहर चला जाता है। वह सीधा एक इलेक्ट्रिक पोल के पास जाता है और उस पर घूंसे मारते हुए चिल्लाने लगता है। तभी उसके पीछे चेहेरू नाम की एक लड़की आ जाती है। उसे देखकर आरिसु शांत हो जाता है। दरअसल आरिसु बहुत दिनों से चेहेरू को पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। चेहेरू उसे कहती है कि इस तरह चिल्लाना सही नहीं है और वहाँ से चली जाती है। इससे आरिसु को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि उसका पसंदीदा इंसान उसे इस हालत में देख लेता है। फिर घर लौटते समय उसे एक मोटरसाइकिल दिखती है जो उसकी पसंदीदा मोटरसाइकिल थी। वह उसे छूकर देख रहा था। तभी मोटरसाइकिल का मालिक एबी आ जाता है। एबी उसके साथ बदतमीजी करने लगा है और कहता है कि उसे किस हिम्मत से उसकी बाइक के पास जाने की हिम्मत हुई। लेकिन आरिसु कोई झगड़ा नहीं चाहता था, इसीलिए वह चुपचाप वहाँ से जाने लगा है। तभी एबी कहता है कि तू मेरी बात का जवाब दिए बिना जा रहा है, डर गया क्या? अगर सिर्फ मेरी बात से तेरा ये हाल है तो अगर मैंने तुझे मारा होता तो तू तो अपनी पैंट गीली कर देता। ये सुनकर आरिसु का खून खौल उठा है और वह एबी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। एबी उसे एक साइड ले जाकर फाइट शुरू करता है, लेकिन फाइट से पहले आरिसु उसे बताता है कि वह अब भी पुलिस की निगरानी में है और उसने पहले 2 लोगों को मारकर 1 साल और जेल में बिताया है, इसलिए वह अब फाइट नहीं करना चाहता। मगर एबी को इससे फर्क नहीं पड़ता, वह फिर भी फाइट करता है। फिर हम देखते हैं कि आरिसु की फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त होती हैं। वह एबी को बुरी तरह मारता है और कुछ ही समय में एबी समझ जाता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वह हार मान लेता है। जाते समय एबी उसे पीछे से बुलाता है और कहता है कि ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुझसे हार गया, क्योंकि मैं किलिहिटो नाम के मोटरसाइकिल गैंग का डिप्टी लीडर हूँ। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। किलिहिटो इस इलाके का सबसे बड़ा गैंग है। ये सुनकर आरिसु बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बताता है कि वह भी एक बाइक गैंग का लीडर था। फिर वह एबी से बात करने लगता
करता है क्योंकि उसे मोटरसाइकिलों में बहुत दिलचस्पी थी। वह किलिहिटो गैंग के बारे में पूछता है। ए भी बताता है कि फिलहाल किलिहिटो गैंग सबसे बड़ा मोटरसाइकिल गैंग है जिसमें 100 मेंबर हैं जो अलग अलग ग्रुप में बटे हैं। हर ग्रुप का अलग लीडर है। पहले ग्रुप का नाम है टागुची, जिसके लीडर का नाम भी टागुची है, एक बहुत अच्छा जूडो फाइटर। दूसरे ग्रुप का नाम है मेगुरो, जिसे मेगुरो नाम का लड़का लीड करता है। उसके पास स्पेशल स्पीड पावर है, वह बहुत तेज फाइट करता है। तीसरे ग्रुप का नाम है केइगो और उसका लीडर एक प्रोफेशनल एथलीट है जिसने आज तक कोई फाइट नहीं हारी। चौथे ग्रुप का नाम है सगोरियू, जिसे सगो और रियू नाम के 2 लड़के मिलकर चलाते हैं। वे दोनों बहुत खतरनाक फाइटर हैं। आरिसु पूछता है कि इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, तो ए भी कहता है कि सबसे खतरनाक है किलिहिटो गैंग का लीडर तांजा, जो इन सभी ग्रुप्स को कंट्रोल करता है। उसके साथ अब तक कोई भी जीत नहीं पाया है। फिर जब आरिसु अपने आंटी अंकल के साथ रोज की तरह शॉप पर काम कर रहा होता है, तभी शॉप पर एक अनचाहा मेहमान आता है, एबी। वह आरिसु का पीछा करते हुए यहाँ आ गया। आरिसु देखता है कि उसकी आंटी एबी का बहुत स्वागत कर रही हैं। वह उसे तरह तरह के खाने खिला रही हैं, क्योंकि एबी ने उन्हें बताया था कि आरिसु उसका अच्छा दोस्त है। यह सुनकर उसकी आंटी बहुत खुश हो जाती हैं और एबी को स्पेशल डिश फ्री में दे देती हैं। एबी खुश होकर सब कुछ खाता है। उसी समय वहाँ टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें एक कार एक्सीडेंट की बात होती है। उस कार से इलीगल ड्रग्स मिला था। ड्राइवर नशे में था और उसने एक्सीडेंट किया। न्यूज देखकर एबी कहता है कि वह इस ड्रग्स बिजनेस के मास्टरमाइंड के बारे में सब जानता है। ये पूरा बिजनेस एक गैंगस्टर ग्रुप चलाता है जिसका नाम है बांकुरा कान। लेकिन यह गैंग सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, सारे इलीगल कामों में शामिल है। इस गैंग का लीडर है काजीमासा, जो बहुत पावरफुल आदमी है। वह हर महीने एक इवेंट करवाता है जिसमें जो मेंबर सबसे ज्यादा ड्रग्स बेचता है उसे बड़ा बोनस मिलता है। उसके 2 स्पेशल आदमी हैं, कोजी जिसका चेहरा बड़ा है और केन्स जो हमेशा मास्क पहनता है। आज भी एक इवेंट हो रहा है जिसमें काजीमासा बोनस देगा। तभी हारिकावा नाम का आदमी वहाँ आता है। उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं। वह काजीमासा से मुआवजा मांगता है क्योंकि काजीमासा के आदमी केन्स ने उसकी कार को टक्कर मारी थी। काजीमासा पहले सॉरी कहता है और फिर केन्स को इतना मारता है कि उसका सिर फट जाता है। फिर हारिकावा को 1 मिलियन का मुआवजा देता है। लेकिन जब हारिकावा जाने लगता है तो काजीमासा कहता है कि मुआवजा ठीक है, लेकिन अब मेरे आदमी का इलाज भी करवाना है, इसीलिए तुम वो पैसे वापस करो। हारिकावा हंसते हुए कहता है, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं पैसे वापस नहीं करूँगा। तब काजीमासा उसे लास्ट ऑफर देता है, तुझे मुझसे फाइट करनी होगी। अगर तू जीत गया तो पैसे ले जाना, वरना पैसे मुझे देने होंगे। हारिकावा फाइट के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे फाइटिंग में मजा आ रहा था। फिर दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ भी काजीमासा की स्किल्स कहीं ज्यादा होती हैं। हारिकावा उसे चोट तक नहीं पहुँचा पाता। आखिर में हारिकावा की हालत बुरी हो जाती है। तभी उसके एक आदमी काजीमासा से कहता है, हमें पैसे वापस दे दो, हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम आरिसु को देखते हैं जो शॉप के लिए सामान लेकर घर लौट रहा होता है। तभी एबी उसे फिर से मिल जाता है और उसे एक बॉलिंग क्लब ले जाना चाहता है जहाँ बहुत से गैंगस्टर आते हैं। एबी उसे उनसे मिलवाना चाहता है। रास्ते में वह बताता है कि वह क्लब कोई आम जगह नहीं, वहाँ हर कुछ दिनों में बड़े बड़े गैंग्स के बीच भयंकर फाइट होती है। कुछ दिन पहले भी 4 बड़े गैंग्स के बीच वहाँ फाइट हुई थी जिसमें एबी का किलिहिटो गैंग भी शामिल था। अब हम उस बॉलिंग क्लब में रियो नाम के लड़के को देखते हैं जो किलिहिटो गैंग का मेंबर है। रियो के साथ यहाँ किलिहिटो गैंग के और भी कई सदस्य मौजूद थे। तभी रियो इस बॉलिंग क्लब में अपनी छोटी बहन यूली को देखता है। इससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत यूली से वहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि इस क्लब में अक्सर गैंगस्टर लोग आते जाते रहते हैं। यूली गुस्से में अपने भाई से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय एबीवाई फिर से आरिसु को उस जगह लाया हुआ था। इस बीच रियो वहाँ से विदा लेना चाहता था क्योंकि उसकी बहन नाराज होकर चली गई थी। वह उसे मनाने के लिए जाना चाहता था। तभी आरिसु कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा क्योंकि गुस्सा शांत करने में वह बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन तभी एबीवाई आरिसु को साइड में ले जाकर कहता है, क्या तुम यहाँ आकर लड़कियों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो? आरिसु मजाक में एबीवाई को डांटा है। यह दृश्य केन्स नामक एक लड़के को दिखाई देता है। केन्स सीधे आरिसु पर हमला करने आता है क्योंकि वह एबीवाई का बहुत मान सम्मान करता है। वह उसे अपना आइडल मानता है। उसे लगा कि आरिसु एबीवाई को कुछ कह रहा है, लेकिन एबीवाई स्पष्ट करता है कि केन्स, एबीवाई मेरा दोस्त है, लेकिन मैं भी किलिहिटो गैंग का डिप्टी लीडर हूँ। मैं अपने लीडर को उतनी इज्जत नहीं देता जितनी मैं एबीवाई को देता हूँ। यह सुनते ही टगुची